हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और हमने पेज ब्रेक, टाइटल पेज और सेक्शन ऑप्शंस पढ़े थे। हमने इसमें होम भी कवर कर लिया था और हमारा पिछली वीडियो में फाइल भी कवर हो गया था। ठीक है, तो आज हम इंसर्ट टैब में पढ़ेंगे टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F12 होती है। ठीक है, यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन से जो जितने भी आपको रो कॉलम लेने उस पर क्लिक कर देंगे और इंसर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, पहले हम टेबल में डेटा डाल ले रहे हैं। सबसे पहले हम नेम ले लेंगे, इसमें एक सेकेंड नेम ले लेंगे और सब्जेक्ट नेम ले ले रहे हैं। इस तरह का हम डेटा डाल देंगे और टोटल। नेम में आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैं रैंडमली नंबर ले रही हूँ, मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के। और सेकंड नाम ले से आगे फिर हम नंबर डाल ले रहे हैं। इसमें भी रैंडमली कितने ही मार्क्स ले सकते हैं आप। ठीक, अब देख, जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट करी, एक टैब ओपन हो गया टेबल का और इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कैप्शंस। यहाँ से आप इंसर्ट कैप्शंस का यूज कर सकते हैं। आपको जो भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ मार्कशीट। ठीक, जैसे ही ओके करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मार्कशीट लिखा हुआ। कैप्शंस में आपको कुछ लिखना है तो यदि आपको कोई सेल इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर्सर लेकर आ रही हूँ तो यहाँ पर शो हो रहा है इंसर्ट कॉलम बिफोर। यदि आपको नेम से पहला कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर डालना है सीरियल नंबर, हमने यहाँ डाल दिया 1 2। ठीक, यदि आपको रो इंसर्ट करनी है तो रो भी कर सकते हैं। यहाँ पर रो का ऑप्शन सारा इंसर्ट रो अबव। हमने कर्सर ऊपर रखा, हमने ऊपर इंसर्ट करनी है तो आप इस पर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमारी रो इंसर्ट हो गई। यदि आपको नीचे इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक करेंगे तो कितनी रो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करनी है तो कर्सर रखो, यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। कॉलम और भी इंसर्ट करने, आपको लेफ्ट में करने, राइट में करने, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज सेल। देखो ये मैंने ऊपर एक रो इंसर्ट की, मुझे इन सेलों को सबको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा ऊपर जो हमने रो इंसर्ट करी थी वो सारे सेल उसमें मर्ज हो गए। जो भी यहाँ पर लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स डेटा। ठीक, अब सिलेक्ट किया, आपको ये जहाँ पर रखना है लेफ्ट राइट सेंटर, आप यहाँ से रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल। यदि आपको कोई सेल तोड़ना है तो आप स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे। आपको हॉरिजॉन्टल तोड़ना है या वर्टिकल तोड़ना, आप तोड़ सकते हैं। मुझे वर्टिकल तोड़ना तो देखिए मेरा यहाँ पर क्लिक है और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कितने सेल स्प्लिट करने हैं, मुझे 2 करने और ओके कर दो। इस तरह से आप स्प्लिट सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यदि आपको हॉरिजॉन्टल तोड़ना है तो आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं जितने में भी आपको तोड़ना है। ठीक, ओके कर देंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेल टूट गया। यदि आपको टेबल स्प्लिट करनी है तो जहां से करनी है वहां पर कर्सर रखोगे और स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे। आपको ये जो हमने हेडिंग बनाई थी स्टूडेंट डेटा, इसको भी रखना चाहते हो तो टेबल अलग तोड़ोगे तो आप यहाँ पर कॉपी हेडिंग पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं रखना चाहते तो नो हेडिंग कर दो, कस्टमाइज हेडिंग कर दो। इनका एक एक करके आप ऑप्शंस का यूज करके देख लेना। मैं यहाँ से नो हेडिंग पे क्लिक कर दे रही हूँ। यदि आप कॉपी हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारी टेबल टूटेगी ये हमारी हेडिंग आएगी। ओके कर,
मैंने नो हेडिंग पे क्लिक कर दिया तो अब हमारी टेबल टूट गई और हेडिंग नहीं आई। ठीक है, यदि आपको एक सेल सिलेक्ट करना है तो आप सेल सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। रो सिलेक्ट करनी है तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, पूरी टेबल सिलेक्ट करनी हो जाएगी। और इस तरह से आपको ये टेबल पूरी आपको डिलीट करनी है, तो डिलीट करने के लिए टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। यदि आप और कहीं कर्सर रखते हैं तो हमारा टेबल वाला टैब चला जाता है, यदि आपका टेबल में कर्सर होता है तो टेबल वाला टैब आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आगे आप टेबल को स्टाइल दे सकते हैं, आपको किस स्टाइल में टेबल रखनी है, कौन सा कलर रखना है, आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा टेबल आ गया, हमने इसमें ग्रीन कलर दे दिया। नेक्स्ट होता है यदि आपको बॉर्डर कैसा रखना है, ऑल बॉर्डर रखना है और बॉर्डर स्टाइल कौन सा रखना है, इस तरह से आप यहाँ से रख सकते हैं। बॉर्डर को कौन सा कलर देना है, आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। टेबल में कलर देना चाहे तो आप यहाँ से टेबल में भी कलर दे सकते हैं। ठीक, मैं कंट्रोल जेड करके सेट कर दे रही हूँ। इसी तरह आपको ऑटो फिट करना है डेटा तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल जेड करके वापिस आ जाता है, हमारी टेबल वैसी हो जाएगी। ठीक है, मेन ऑप्शंस का यूज होता है आपको कहाँ रखना है, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक, यदि आपको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए देखिए ये आता है सम वाला फंक्शन, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम अपने डेटा को जिसका सम करना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। एक सेकंड, ये सही से नहीं निकला, इक्वल लगा देना है यहाँ पर, या तो सम लिख दीजिए ब्रैकेट ओपन और जिनका सम करना है उनको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से हम यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। आपको परसेंटेज लगाना है, डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज करना है, इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं एक एक करके। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आप इंसर्ट टैब में फिर से जाएंगे। अब देखो यदि आपको कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अपनी टेबल ये डिलीट कर दे रही हूँ सिलेक्ट करके, चार्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब देखिए ये हमारा चार्ट इंसर्ट हो गया। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस आते हैं चार्ट में जो से भी आपको रखना चाहते हैं आप, जैसे आपको कलर करना तो यहाँ पर पहले यहाँ पर कलर कर सकते हैं। चार्ट टाइप देखने, चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं तो आप चार्ट टाइप्स पे क्लिक कर सकते हैं। आपको बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, जो सा भी चार्ट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ये उसी जैसा हो जाएगा। आपको लाइन चार्ट चाहिए तो लाइन में आ जाएगा, बबल चार्ट चाहिए बबल आ जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ से कॉलम चार्ट चाहिए, मैं यहाँ से ओके कर दे रही हूँ। इसी तरह आपको यहाँ से चार्ट एरिया में जाकर अगर आपको बॉर्डर लगाना है बॉर्डर लगा सकते हैं, कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जो सा भी कलर चूज करेंगे यहाँ से कर देंगे ओके, तो इस तरह से ये हमारा चार्ट में कलर आ जाएगा। यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से और भी कलर ले सकते हैं, जैसे हमें ये वाला लेना है तो यही आ जाएगा। ठीक है, इमेज लेना चाहते हैं तो इमेज भी आ जाएगी, आपको कौन सी भी लेनी है। एक करके आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ से भी आप चार्ट के वॉलपेपर वगैरह में कलर कर सकते हैं, अंदर जो सा भी आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह से आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप इमेज में चले जाइए, इमेज में दे सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से चार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यदि आपको डेटा अपने हिसाब से रखना है तो आप टेबल डेटा पे क्लिक करेंगे। जो हमारा टेबल डेटा ये आ गया डायलॉग्स बॉक्स। अभी हमने पीछे टेबल पढ़ा हुआ है, यदि आपको रो कॉलम इंसर्ट करने हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डेटा भी डाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर नेम ले रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पर नेम लेने हैं नेम ले सकते हैं। डेटा अपने हिसाब से डालना है तो वो भी डाल सकते हैं आप। अब देखिए जैसे हम डेटा डालते चले जा रहे हैं ये शो होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं सेकंड रो में डेटा डाल दे रही हूँ। थर्ड में डाल दे रहे हैं अब हम, जैसे भी आप डेटा डालना चाहें डाल सकते हैं।
इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। यदि आपको कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं रखने तो इनको सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। आपको ये लाइन ही नहीं चाहिए तो इनको सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। इस तरह से ये हमारा चार्ट शो हो जाएगा। इसमें कलर थोड़ा चेंज कर दे रही हूँ, ये पता नहीं लग पा रहा, येलो कर दिया हमने। अब देखिए ये हमें पता लग गया। हमारे यहाँ पे भी हमने ये कॉलम में येलो कलर का रखा था और पीछे भी येलो कलर का रखा था, तो हमें पता नहीं लग पा रहा था इतने अच्छे से। यदि आपको यहाँ पर टाइटल देना है तो आप टाइटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, जो भी आपको टाइटल देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया ग्लोबल टच, टाइटल मैंने दे दिया। सब टाइटल देना है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, जो भी आपका मन हो वो दे सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये हमारा टाइटल सब टाइटल आ जाएगा। इस तरह से आप चार्ट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपको अपना डेटा चार्ट में दिखाना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से चार्ट डिलीट कर दे रही हूँ, या नीचे ले रहे हैं या न्यू पेज ले रहे हैं, कंट्रोल एन से हमारा न्यू पेज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंसर्ट और ओएल ऑब्जेक्ट। हमने DTF3 से पैराग्राफ ले लिया। यदि आपको यहाँ से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करना है, जैसे स्प्रेडशीट, ड्राइंग, फॉर्मूला, चार्ट, प्रेजेंटेशन इत्यादि ऑप्शन यूज करना है। जैसे हमने स्प्रेडशीट ओपन करना है, हमारा सिलेक्ट है, ओके कर दीजिए, तो हमारा ये लिब्रा ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। आप इसमें भी डेटा डाल सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो भी आपको डेटा डालना है आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा लिब्रा ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा, और बाहर पर कहीं क्लिक कर देंगे तो ये चला जाता है, सिर्फ डेटा रह जाता है। आगे यदि आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। आपको कौन सी भी इमेज ओपन करनी है, पहले डाउनलोड कर लेते हैं इमेज। डाउनलोड करनी तो सभी को आती होगी। देखिए जैसे क्रोम से आपको इमेज डाउनलोड करनी करनी है तो वो कैसे करते हैं, मैं डाउनलोड करना बता दूं आपको क्रोम से कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले क्रोम ओपन कर ले रहे हैं, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नेचर इमेज डाउनलोड। कौन सी भी आपको डाउनलोड करनी है उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो इमेज पर। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव इमेज एज, इस पर क्लिक करना है आपको। जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नेचर दे रही हूँ और डेस्कटॉप पर हम सेव कर दे रहे हैं। इस तरह से ये हमारी इमेज सेव हो जाएगी। इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज ऑप्शंस में जाएंगे और हम यहाँ पर नाम दे देंगे। जिस नाम से आपने सेव की होगी वो नाम आप यहाँ पर दे देंगे। मैंने डेस्कटॉप पर वो सेव की थी, मैं डेस्कटॉप पहले सिलेक्ट कर ले रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर नेचर के नाम से सेव की थी। ओपन कर ले रहे हैं उसको, ये रहे, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे ओपन। इस तरह से आप इमेज अपनी इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप कैप्शन लिख सकते हैं। अभी हमने टेबल में सीखा है, जो भी आपको कैप्शन देना है आप यहाँ पे कैप्शन दे सकते हैं और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जो से भी आपको बॉर्डर देना है और किस स्टाइल में बॉर्डर लगाना है आप यहाँ से बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, और कौन सा कलर देना है बॉर्डर को आप यहाँ से बॉर्डर में कलर भी दे सकते हैं। इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज कर करके देख लेंगे। आपको जहाँ पे भी अपनी इमेज रखनी है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यदि गैलरी, आप गैलरी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप गैलरी में कुछ शेप्स है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इनको सिलेक्ट करो, जितना भी आपको रखना है बड़ा छोटा आप यहाँ से रख सकते हैं। इनको सिलेक्ट करना है और कॉर्नर में जाना है। देखो जब एरो बन जाए इस तरह से इनका यूज कर लेना है। आपको बैकग्राउंड लेना है या बुलेट्स लेने
डायग्राम्स लेने, इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको आइकन्स लेने, आप पीडीएफ बना रहे हो, आप आइकन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। नेटवर्क में आता है, यहाँ पर आप नेटवर्क में जो उन सभी ऑप्शंस का यूज करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये पीसी ले लिया, इस तरह का आप छोटा बड़ा जहाँ पे जैसे भी रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। यदि आप इसमें कलर देना चाहें कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से जो सा भी कलर देना चाहे कलर आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम गैलरी में जाते हैं, यहाँ से आपको कौन सा भी आइकन्स लेना है आइकन्स ले सकते हैं, शेप्स लेना चाहते हैं शेप्स भी ले सकते हैं, और सॉन्ग में सॉन्ग का आइकन्स लेना है। ठीक है, इस तरह से आप साउंड वगैरह का आइकन्स ले सकते हैं। छोटा बड़ा जैसे भी रखना है आप इसी ऑप्शंस में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर में जाके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कलर देना चाहें आप यहाँ से कलर वगैरह भी दे सकते हैं। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। मीडिया से आप सॉन्ग वगैरह लगा सकते हैं। यदि हाइपरलिंक लगाना है तो हाइपरलिंक लगाने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ये ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में भी पूछी जाती है, हाइपरलिंक लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K होती है। जैसे आपको किसी वर्ड का हाइपरलिंक लगाना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। इंटरनेट पर लगाना चाहते हो, मेल पे, डॉक्यूमेंट्स पर भी हम डॉक्यूमेंट्स पर लगा दे रहे हैं, और यहाँ से करेंगे ओपन फाइल। जो सी भी आपको फाइल ओपन करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो सी भी आप सिलेक्ट करेंगे, या आपको इमेज इंसर्ट करनी है या इमेज आपको ओपन करनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, और मैंने यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर ली, यहाँ से कर दिया ओपन, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब हमारे इस पर हाइपरलिंक लग गया। इसको ओपन कैसा करना है, कंट्रोल के साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबा दोगे, ये ओपन हमारी इमेज हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा ओपन हो जाता है पेज में। इस तरह से आप फाइल वगैरह कुछ भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से बुकमार्क लगाना है, पहले मैं यहाँ से न्यू पेज ले रही हूँ, पहले Ctrl+N से, और यहाँ से गैलरी को भी कट कर दें। DTF3 से हम पैराग्राफ ले लेते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं। यहाँ से यदि आपको बुकमार्क इंसर्ट करना है तो आप बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करोगे, बुकमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से कर देंगे इंसर्ट। ठीक है, इस तरह से आप कितने बुकमार्क लगा सकते हैं। यहाँ से जोन से भी आपको बुकमार्क लगाना है, बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप कितने भी आपके पास पेज हो, हर पेज पर आप बुकमार्क लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए। अब मैं आपको इनका यूज बता देती हूँ। मान लेते हैं आपके पास 50 पेजेस है, आप पता नहीं कौन से पेज पे बैठे हुए हैं, आपको याद भी नहीं हमने फर्स्ट बुकमार्क कहाँ पे लगाया हुआ और कौन से पेज पे, तो आप क्या करोगे, बुकमार्क वाले ऑप्शंस पे जाना है, और जहाँ कौन सा भी आपके बुकमार्क को जाना है उसको क्लिक करो और यहाँ से कर दो दो, तो इसी भी पेज पर बैठे हुए ये आपको वहीं पे पहुंचा देगा। ठीक है, इस तरह से आपको कौन सा भी बुकमार्क ओपन करना है उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से गो टू कर दोगे और क्लोज कर दोगे। इस तरह से आप बुकमार्क ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, जो भी चीजें हम इंसर्ट कर लेते हैं तो वहां पर शो हो जाती है। देखिए हम भी हमने बुकमार्क लगाया तो ये बुकमार्क यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, यदि आपको कोई हेडिंग शो करनी है, जैसे मान लेते हैं अभी तो हमने कोई हेडिंग नहीं बना रखी, अब हम इसको हेडिंग बना दे रहे हैं, हमने सिलेक्ट किया। हेडिंग वन जो बनती है Ctrl+1 से बनती है। ठीक है, अब देखिए हम देखना चाहते हैं क्या क्रॉस रेफरेंस में सेव हुई, तो हम यहाँ से जाते हैं हेडिंग वाले ऑप्शन में, देखिए हमारी ये हेडिंग इसमें शो हो गई। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फील्ड का, यहाँ से आप टाइम डेट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इंसर्ट करना है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख दोगे।
इसी तरह आगे ऑप्शन आता है, देखो ये वर्टिकल टेक्स्ट क्या होता है, जब आप टेबल पढ़ते हैं तो उसमें नंबर वगैरह आपको कैसे रखने हैं, टेक्स्ट कैसे रखने हैं, आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। इंसर्ट फॉन्ट वर्क में से आप यहाँ पर जो सा भी गैलरी में फॉन्ट वर्क गैलरी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने इसका आउटलाइन पे क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। इसी पे डबल क्लिक करना है, यहाँ से ये वाला टेक्स्ट हटाना है। आपको जो सा भी टेक्स्ट लिखना है आप वो यहाँ से लिख सकते हैं और फिर डबल क्लिक कर देना। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। आपको जो सा भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट की आपको शॉर्टकट की याद रखनी है, Ctrl+F3 होती है, CCC और लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपको कोई इमेज इंसर्ट वो शेप्स इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स में आप कलर कर सकते हैं, कौन सा भी आपको कलर रखना है यहाँ से कलर चूज कर लोगे, कौन सा भी आपको रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ से जो सी भी आपको शेप्स लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक